जगह है, लोकेशंस है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जी, और बहुत स्ट्रेटेजिक रिजर्व यहां पर है, स्ट्रेटेजिक वो है, ये वो पॉइंट है। अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने बात तो किया जाए, टारगेट चुने वो स्ट्रेटेजिक टारगेट चुने। मैं कुछ और बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये कर्नल राठौर बिल्कुल उसको मानेंगे। इंडियन मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से भावलपुर वो टारगेट है जो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटता है, और ये स्ट्रेटेजिक टारगेट है। वहां की जो डिफेंसेस है या जो भी वहां पे है वो बहुत अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। ये कुछ ताजा तस्वीरें डैमेज किया गई, इसको अगर हम फुल स्क्रीन करके दिखा पाए तो बेहतर होगा। पूरी स्क्रीन पर आप देखिए, ये वो तस्वीरें आ रही हैं जो डैमेज हुआ है। दिन के उजाले में ये डैमेज दिखाई दे रहा है। सोचिए कैजुअलिटी कितनी बड़ी हुई होगी। अगर हम 9 ठिकानों पे जिस तरह से मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं, 10-10 आतंकी भी मारे गए हैं तो 90 है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं, क्योंकि 10 इतने बड़े इस्टेब्लिशमेंट में 10 आतंकी तो रह नहीं रहे होंगे। और पाकिस्तान की आर्मी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक्स होगा जो पाकिस्तान के अंदर हैं। यह नहीं सोचा होगा। वो लॉन्च पैड की तैयारी करके बैठे थे, लेकिन यहां तो हेडक्वार्टर ही निपटा दिया गया है। बिल्कुल, घर में घुसकर मारा गया। ये तबाही की तस्वीरें हैं, और किस तरह से कहां घुसकर, ये उसके बाद जो तबाही की वो तस्वीर है। लेकिन किस तरह से हमला हुआ, क्या हमला हुआ, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला, रेंज 30 किलोमीटर, उड़ाना 70 मिनट। यही वो LMS ड्रोन, यही वो हथियार जिसके जरिए हमला किया गया। और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर बहावलपुर, मुरीद के, यानी कि अब तक सिर्फ POK के टेरर कैंप्स की बात की जा रही थी, लेकिन यहां भारत ने अंदर घुसकर हमला किया। यानी कि प्रधानमंत्री के जो शब्द थे, जो उन्होंने कहा था कि आखिरी गढ़, यानी कि आखिरी गढ़ को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसको मिट्टी में मिला दिया गया। अब आतंकवादी सुबह सुबह आतंकवादियों के शव गिन रहे होंगे, कितने मरे कितने नहीं मरे। अभी तो ये भी खबर आ रही है, पता नहीं मसूदी भी बचा है नहीं बचा है। ये भी अब देखिए, बम धमाके में कितना आग और कितनी गर्मी हुई होगी, एक बड़ी अपडेट है कि शायद तला सईद को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी अपडेट है, तला सईद को नुकसान पहुंचा है, ये एक बड़ी अपडेट आ रही है जी। ये मुजफ्फराबाद की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फराबाद की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय जो स्क्रीन पर दिख रही है। डैमेज देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा डैमेज आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप जूम इन करके देखेंगे तो और आपको ये डैमेज पता लगेगा। लेकिन तला सईद को नुकसान पहुंचा है, यह बहुत बड़ी खबर है इस समय। अमीश, इसमें देखिए आसपास जो कर्नल दानवीर, इतना प्रिसीजन अटैक था कि आसपास रिहाइश है, आसपास कोई नुकसान संभवतः नहीं पहुंचाया गया ना। वो कोशिश, वो प्रिसीजन, जो जिस तरीके से अटैक, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रिसीजन, ये बताता है कि भारत के पास कितनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये एक लश्कर का हेडक्वार्टर है, ठिकाना है, दूसरा जैश का ठिकाना है, और तला सईद को डैमेज पहुंचा है। पाकिस्तान के हवाले से यह खबर आ रही है, तला सईद को डैमेज पहुंचा है। यह बहुत बड़ी खबर है। वो जिंदा है, उसके हालात क्या हैं, टांग चली गई है, पैर चले गए हैं, इसके भी जानकारी नहीं है, लेकिन डैमेज पहुंचा है तला सईद। तो आतंक की कमर तोड़ दी गई है, आतंक की लात तोड़ दी गई है। राठौर साहब, बहुत ही प्रिसीजन के साथ अटैक, और ये एक तरीके से कोई जंग ये नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ जंग है। जिस तरह से बार बार कहा भी जा रहा है, बहुत ही प्रिसीजन के साथ ये अटैक किए गए, टारगेटेड अटैक्स उन्हीं टेरर फैक्ट्रियों पर। अमन, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब हमने उरी के बाद किया था सर्जिकल स्ट्राइक, और या बालाकोट में किया था, तो पाकिस्तान सबूत मांगता था। पाकिस्तान कहता था हमारा कुछ नहीं हुआ। इस बार एक बात अलग देख रहा हूं कि पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि हम मेरी रात में क्या हालत करके गए हैं। 24 मिसाइल मार दी, तो ये अब इस बार खुद दिखा रहा है। 90 मार दिए, पाकिस्तान को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि छिपाए या बताए। और आज हर टारगेट को उसका सबूत ढूंढने के लिए भारत को जहमत उठानी नहीं पड़ रही, वर्ल्ड मीडिया के सामने जी। जो तस्वीरें वहां पर आ रही है, पाकिस्तानी फौज के कुछ जनरल वहां पर हॉस्पिटल में जब पहुंचे और वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं कि अब देखिए पाकिस्तान आर्मी और आतंक का कितना बड़ा कोलैबोरेशन है, रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब हम कह सकते हैं भाई, हम तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, हाँ, वही है ये सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, और वहां पर कह रहे हैं, वहां पे नारे लग रहे हैं, इंडिया तेरी मौत आई, हमारा जैश आई, हमारा जैश आई। देखिए कुल मिलाकर जैश के हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है, और जैश के हेडक्वार्टर को तो तबाह किया गया है,
लश्कर जैश का हेडक्वार्टर, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये सेना तला शहीद को डैमेज हुआ है, सेना जानकारी और आ ये रही है। सेना और आतंकवादियों की मिलीभगत बताता है, जिसका जिक्र अभी अमीश कर रहे थे। वहां पर जिस तरह से जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हुआ, वहां पर जख्मी जो आतंकवादी जो मरे नहीं मरे, उन आतंकवादियों से मिलने वहां की पाकिस्तानी सेना जा रही है। यानी कि जो पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा आतंकी सरगना है मुनीर, ये सारे पिट्ठू हैं ये आतंकवादी। जो असली पाकिस्तानी सेना का सरगना है वो मुनीर है, क्योंकि वहां पर जो अमीश अभी बता रहे हैं वो तस्वीरें भी हैं। पाकिस्तानी सेना वहां पर जाकर जो जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर, वहां पर जो आतंकवादियों को मारा, अस्पताल में वो लोग पहुंचे तो पाकिस्तानी सेना उनसे मिलने गई है। ऑपरेशन सिंदूर बार बार कहा जा रहा है कि एक शंखनाद है, नए भारत का शंखनाद, कि भारत को छेड़ा तो भारत अब छोड़ेगा नहीं, घर में घुसकर मारे गए। इंटरेस्टिंग, आफ्टर इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हेवीली डाउन है। ये बड़ी अपडेट है। केसी यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, उसका इंडेक्स 5% डाउन है इस समय की। ये बड़ी अपडेट है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी डैमेज हैं ऑलरेडी बहुत, लेकिन पोस्ट दिस अटैक दे विल बी हैमर्ड एंड दे विल बी, और ऑलरेडी मूडीज अपनी रिपोर्ट दे चुका है। लॉट ऑफ इंटरनेशनल जो कि एजेंसीज हैं वो कह चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। मुझे लगता है पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय बहुत खराब है जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। इसलिए मरता क्या ना करता एक कहावत है, पाकिस्तान मरते हुए हालातों में कुछ भी करने का प्रयास करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का यह वाकई बहुत बुरा दौर है। जिस तरह से मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं और जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर ऑलरेडी है, वो दे आर ब्लीडिंग, क्योंकि पाकिस्तान कहता था कि इंडिया शुड ब्लीड, हमको इंडिया को इतने कट देने, 1000 कट्स देने हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज ब्लीडिंग विद 1000 कट्स राइट नाउ, दैट्स द होल पॉइंट। थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर एक और है। मेरे राठौर साहब 1 मिनट मुझे दीजिए, 30 सेकंड। आर्मी और वायुसेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पहले 10 बजे होनी थी, फिर बताया गया कि संभवतः थोड़ा सा डिले है। विदेश सचिव जो है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किसी भी वक्त भारतीय सेना पूरी दुनिया को बताएगी कि किस तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को। आतंकी माद में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया। नंबर होगा 90-90-100। अभी तो 10 बजे सुबह सुबह उठ के आतंकवादी वहां पर शव गिन रहे होंगे। कितना कौन सा आतंकी कहां मरा पड़ा है, मलबा हटाया जाएगा, डेब्री हटेगी, अंदर से निकलेंगे आतंकवादी। और अगली बार कोई इस तरह का पहलगाम करने से पहले आतंकी 100 बार सोचेंगे या फिर कांप उठेंगे। जो कहा जा रहा था होगा ऐसा आघात, नस्लें रखेंगी याद। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमन, अभी राठौर साहब से भी बात हो रही थी, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी होती है जब इंडिया इज एट वॉर। देखिए इसमें सेना के सारी कमांड्स होती हैं, बेसिकली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा विदेश मंत्रालय साथ में होता है। इंडिया इज एट वॉर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कह रहे थे बदला कैसे होगा, क्या होगा, बदला लिया जा चुका है इस समय, लेकिन सिचुएशन ग्रिम है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। अमीश, कितनी तैयारी के साथ ये चीजें हुई, कल तक किसी को अंदाजा भी नहीं था। एक चीज आप भी मेरे से शेयर करिएगा, अमीश को अगर दिखाएं। अमीश, जब न्यूज 18 का कॉन्क्लेव था, याद करिए पिछली बार, तब बालाकोट हुआ था जी। कल भी एक चैनल का कॉन्क्लेव था और अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं कुछ तैयार, कुछ पक रहा है। इस चीज को भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सीक्रेट मिशंस होते हैं ये। और देखिए मॉक ड्रिल की भी तैयारी आज है कि कल को पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, कुछ होता है तो नागरिक किस तरह से तैयार होंगे। पूरी प्लानिंग के साथ चीजें की गई। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। आज मॉक ड्रिल 7 मई, आज 7 तारीख। पता था पहले से क्या होना, यह भी बताया गया। बहुत गिने चुने लोगों को इस चीज की जानकारी थी, किस तरह से प्रिसीजन के साथ टारगेटेड अटैक्स किए गए, किस तरह से वहां पर टेरर फैक्ट्रीज को उड़ाया गया। 90 के 100 वहां पर पाकिस्तानी बता रहे 24-24 मिसाइलें मारकर चले गए। सबसे बड़ी चीज बताया जा रहा है कि चीनी रडार सिस्टम फेल हो गया। चीनी सिस्टम तो फेल होने के लिए बना होता है। चीनी सिस्टम फेल हो गया, चीनी रडार सिस्टम फेल हो गया, तो फेल होने के लिए बना होता है। शाम तक जो कहते हैं आप अंडरस्टैंड द पॉइंट। 90 से 100 मरे, ये भी बताया जा रहा है। अमन, नॉर्मल अगर आपको कोई फ्री में सामान दे रहा है तो कैसा सामान देगा, वो पॉइंट पे तो नहीं चलेगा। ऑन अ लाइटर नोट, चीनी जब अपना फ्री में आपको सामान दे रहे हैं और वो आपको, मतलब 24 मिसाइलें मार दी, पाकिस्तान खुद कह रहा है एक भी मिसाइल नहीं पकड़ पा रहा। चलने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। ये भारत की स्ट्राइक अभी ये सिंबॉलिक नहीं रही। जिस तरीके से डैमेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर फिजिकल डैमेज तो हुआ, लेकिन अमन उससे बड़ी बात जो हुई है, और आप भी इससे वो करेंगे, एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में एक इनडिसाइसिवनेस आ गई है, एक डिसीजन पैरालिसिस आ गई है। पॉलिटिकल सिस्टम अलग गिरा पड़ा है,
आर्मी अलग गिरी पड़ी है। अब ये अलग रहता है, आर्मी का सिस्टम अलग ये रहता है। उभर के आई है भाई, किस तरीके से हम इसका बदला दें या किस तरीके से जवाब दें। जी कर्नल दानवीर कुछ भारत के अंदर प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख ब्रीफ करने जाते हैं, इंटेलिजेंस चीफ ब्रीफ करते हैं, एनएसए ब्रीफ करता है, बाकी मिनिस्टर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर खबर आई कि आईएसआई हेडक्वार्टर गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ब्रीफ होने के लिए। जी। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि वहां पे क्या स्थिति वहां के उनके- प्रधानमंत्री तो सेना प्रमुख को भी ब्रीफ करते हैं। नहीं करते नहीं है, वो वहां तो- जाते हैं वो तो उनके briefing दफ्तर लेते हैं। ब्रीफ हाँ। होने के लिए। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वहां पे क्या वैल्यू है इस मखौटे की। ये एक मखौटा अगर हम पाकिस्तान के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का ऑप्शन 1, 2, 3 क्या हो सकता है रिटेलिएशन का? दानवीर साहब एंड देन राठौर साहब। 1, 2, 3 आपका और 1, 2, 3 ये आपका। बहुत ही वाइल्ड आई अंडरस्टैंड इट इज वाइल्ड गेस बट स्टिल लोग इसमें मतलब कि इस तरीके से तो क्या बोला जाए, बट सबसे पहला जो ऑप्शन जो एक्सरसाइज कर रहा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के वो ऊपर, normal आर्मी है। पोस्ट के जी, ऊपर जी। हमला कर रहा है। ये तो ऑप्शन 1 और इमीडिएट और ये रिएक्शन जो है एक्सपेक्टेड भी होगा, एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट भारतीय रिएक्शन सेना को भी बॉर्डर पर भी एक्सपेक्टेड होगा, उसकी तैयारी भी होगी पहले दूसरा- से कि जब दूसरा- मार पड़ेगी तो वहां से रिटेलिएशन होगा। दूसरा हो सकता है कि पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जाए। अच्छा। बिल्कुल किया जाए। और क्योंकि आप देखिए पूरे इसके अंदर किस चीज का, इस पूरे प्रकरण में पहलगाम से लेकर और जो इनके जो हैंडल्स हैं, कौन से व्यक्ति का, कौन से संगठन का नाम ले रहे हैं, ये कौन सी बातें हो रही है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। मोदी का नाम ले रहे हैं, क्लियर कट हाँ, है, तो फिर clear वो cut है, मोदी किस का नाम- संगठन से आते हैं, क्या है, तो एक ये भी आई मीन इट इज जस्ट ये तो उसकी ये तो फिर लास्ट जो भी है, मतलब आपने मेरे से सवाल पूछा कि ऑप्शन क्या हो हाँ, सकते हैं, third तो मैं ये और थर्ड ऑप्शन जो कि इनफैक्ट सारे ऑप्शन डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। थर्ड ऑप्शन है कि वो मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करे, दैट इज फॉरवर्ड एयरफील्ड्स या डेप्थ में जो एयरफील्ड है, स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स हैं, आपके जो नेवल बेसिस हैं जो कि उसके रीच राठौर में है। साहब कल मैं देख रहा था कि वहां का जो फिदाइन रक्षा मंत्री है, वो फिदाइन रक्षा मंत्री है ओके। जो सुसाइड बॉम्बर की तरह है, ख्वाजा आसिफ, कह रहा था कि हम गए तो फिर सब जाएंगे, अगर हमें कुछ हुआ तो सब कुछ नहीं बचेगा, अगर हम नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। फिदाइन वो कल न्यूक्लियर वाली भी धमकी एक तरीके से दे रहा था, जो ख्वाजा आसिफ। धमकी जो है पाकिस्तान में हर कोई देता है और इससे पता चलता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल गधे वाले किसी का से नहीं। लेकर और राष्ट्रपति तो तक यहाँ सब पर न्यूक्लियर क्या धमकी हो रहा देते हैं। है कि अभी पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। पाकिस्तान के दो रिस्पांस है, पाकिस्तान हो सकता है एयर अटैक करे या मिसाइल अटैक करे, मतलब भारत की कॉपी करेगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, उस अटैक के बाद जंग का आगाज होगा, और जब जंग का आगाज होगा तो आप समझ सकते हैं कि 4 दिन में पाकिस्तान का सारा जखीरा टाए टाए फिस होगा और उसके बाद हम अपना हाथ लेकिन पाकिस्तान राठौर को साहब ये तो भारत को भी अंदाजा होगा कि ये हो सकता है, भारत की बिल्कुल, I तरफ think- से जो I हमला think किया गया, तभी 15 ये दिन का वक्त रिटेलिएशन दिया का गया। अंदाजा होगा, तभी समय दिया गया है। एलओसी पर वहां पर इस तरह की कार्रवाई चल भी रही है। बड़ी खबर एक और आ इसके रही लिए है बड़ी कि खबर एक और आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात करी है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम और एलजी से भी बात करी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, यह बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से भी बात करी है। यानी भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, हर तरीके से भारत तैयार है, एंड भारत इस समय जंग में है। इंडिया इज एट वॉर और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्रयास हो रहा है लगातार, और भारत अपने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जैसी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और भारत उस रिटेलिएशन का जवाब देगा, और भारत इस समय युद्ध में है। उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, लेट्स हियर दैट। Unfortunately, the response has been anything but proportionate. Pakistan, as reports are coming in, has gone out of its way to target civilian populations. So I've just had a video conference with all the district collectors along the border and the line of control. I've taken stock of the situation and we're dealing with the situation as it develops. So there are reports of people injured in Poonch and Uri.
there are some reports of casualties. Unfortunately, in Poonch, there are some reports of injuries. I तो won't. बड़ी खबर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर आम लोगों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, बॉर्डर पर शेलिंग, मोटा शेल, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी से बात की है कि वहां के जो बॉर्डर एरियाज में जो गांव में लोग हैं उनको सेफ इलाकों में भेजा जाए, वहां पर शेलिंग हो रही है। बड़ी बात यह है जो उमर अब्दुल्ला ने बोला कि सिविलियंस को टारगेट किया गया है, कुछ कैजुअलिटीज भी हैं, कुछ कैजुअलिटीज भी। Poonch is a Sikh town, by the way. या पुंछ इज अ I'm सिख just टाउन। highlighting it. ओके एंड आप देखिए किस तरह की अब जो बात अभी कर्नल दानवीर कह रहे हैं अमन, वो कितनी अपने आप में बड़ी बात है कि आपने एक सिख गांव को, सिख टाउन को टारगेट करने का प्रयास किया है। और वहां पर भी क्या है, त्रिभुवनी त्रिभुवनी भी त्रिभुवनी और गांव। नहीं एंड देन अफगानिस्तान में भी आपने इसी तरह का आपने प्रयास इसी किया तरीके है। से। अफगानिस्तान में भी सिख गांव को टारगेट किया गया है, यानी नॉन मुस्लिम देखिए, पर यही अटैक किया फर्क गया है, यही फर्क है अमीश, जो बार बार कहा जा रहा है भारत की तरफ से प्रिसीजन टारगेटेड टेरर कैंप्स को अटैक किया गया, सिविलियंस को नहीं अटैक किया गया। आसपास जितने घर हैं, अगर आप वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं, जो टेरर कैंप्स है, चाहे भावलपुर का है, चाहे मुरीदके का है, वहां पर जो आतंकी अड्डे हैं, यानी कि आतंकी फैक्ट्री पर प्रिसीजन टारगेटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर अटैक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हो, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की गई है, एलजी मनोज सिन्हा से बात की गई है, वहां के जो बॉर्डर एरिया से लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत की तरफ से ये एक तरीके का प्रिसीजन टारगेटेड टेरर अटैक्स जो किए गए, इजराइल वाला हमला कहा जा सकता है कि किस तरह से मिसाइल अटैक किए गए। मैं कहूंगा ये भारत वाला हमला है और भारत ने अपने तरीके से हमला किया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से राफेल का मजाक कुछ लोग उड़ा रहे थे, शायद उनको भी जवाब मिला है। राफेल क्यों जरूरी था, राफेल पर नींबू मिर्ची क्यों लगा के रखी गई थी, और तमाम चीजें करी गई थी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इंटरनल पॉलिटिक्स बाद में होगी, लेकिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में है। ये डैमेज की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, ये डैमेज कितना बड़ा है, लेट्स सी दैट। ओके, देखिए ये पहले भी विजुअल हमने आपको दिखाया था, ये आतंकी आपको दिख रहे हैं, ये आतंकी, ये देखिए टेररिस्ट है, ये जैसा कर्नल दानवीर, ये आतंकी है, ये ऊंची सलवार डालकर, ऊपर कमीज डालकर, ये आतंकी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना का ही होगा शायद, लेकिन आतंकी है। आप देखिए जैसे इसने बंदूक पकड़ी हुई है, दो तरह के, एक सेना वाला आतंकी, एक दूसरा आतंकी। ये सेना वाला आतंकी हो सकता है, ये नहीं, ये लश्कर ऊंची सलवार वाला लश्कर है, सेना वाला होता है। ये लश्कर। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की आर्मी भी ऊंची सलवार थोड़ी डालती है, ये ऊंची सलवार वाला है। लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद का खुद का हेडक्वार्टर है, खुद की सिक्योरिटी है, हर चीज अलग इन्हीं में से एक लग रहा, देखिए ना, यहाँ सब ऊंची सलवारें डाल के बैठे हुए हैं। ये बेचारे जो जिनको खाने को नहीं मिल रहा, जो त्रस्त है, जो वो पाकिस्तानी फौज, उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर का भारत ने ये हालत है। गिन लीजिए आप। बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात की है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात की है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर सिचुएशन थोड़ी टेंस है। जिसके बाद गृह मंत्री ने बीएसएफ के डीजी से बात की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की, एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। मेरे साथ अमित, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, बॉर्डर पर सिचुएशन थोड़ी टेंस। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी लगातार जारी है, भारत की एयर स्ट्राइक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की और उनको कहा है कि बॉर्डर पर उनको नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा प्राथमिकता, उनको बंकर में शिफ्ट किया जाए, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। जी ओके, बड़ी खबर है। ब्रीफिंग में कौन कौन रहेगा? विक्रम मिस्री रहेंगे, जो कि ब्रीफिंग रहेगी, कर्नल सोफिया कुरैशी रहेंगी, विंग कमांडर वॉयमिका सिंह रहेंगी। यह बड़ी खबर है, जो ब्रीफिंग होने वाली है उसमें कुछ देर की में ये लोग तमाम रहेंगे। इस समय स्क्रीन पर आपको दिख सकते हैं। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन अब भारत ने प्रिसाइज अटैक करे हैं, प्रिसाइज मिसाइल अटैक करे पाकिस्तान पर। इंडिया इज एट वॉर, भारत युद्ध में है इस समय। जिस तरह की ये जॉइंट पीसी होने जा रही है, भारत युद्ध में है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिटेलिएशन हो रहा है, लेकिन भारत की तरफ से उससे भी बड़ा रिटेलिएशन हो रहा है। ये बड़ी खबर है। ओके कर्नल दानवीर, इस पीसी के बाद सिचुएशन क्या होने वाली है? इसके बाद पाकिस्तान जरूर रिएक्ट करेगा, ऑफिशियल रिएक्ट करेगा। ये एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मेरा मेमोरी बता रही है कि सोफिया कुरैशी एयर डिफेंस की अधिकारी हैं
और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कर्नल सोफिया कुरैशी शायद ये एयर डिफेंस की हैं, जो मेरे को याद आ रहा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हाँ, तो नारी महिला अधिकारी ब्रीफिंग करने जा रही है। ये शक्ति, बहुत बड़ा मैसेज है भारत की तरफ से। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, महिला अधिकारी ब्रीफिंग करने के लिए जा रही है। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एवर मैसेज टू द पाकिस्तान। मुझे लगता है कि भूतों न भविष्य में ऐसा हुआ है। जिस तरह का नाम लिया गया है, नाम दिया गया है, धर्म पूछ के मारा था पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने। धर्म पूछ के हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, और आज बताया जा रहा है किसका धर्म क्या है। उनके लिए धर्म था, हमारे लिए देश सेवा ही कर्म है। बिल्कुल, भारतीय सेना ने जवाब दिया। सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी जो देंगी आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया। देखिए, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, यह बताने के लिए कि पाकिस्तान को निपटाने के लिए भारत की महिला शक्ति काफी है। और मुनीर को भी संदेश है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह भी सकते हैं, इकट्ठे लड़ भी रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कुरैशी, यस, कर्नल सोफिया कुरैशी, आप सोच कर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी तरफ से की जा रही है। जो धर्म पूछकर बांटने की कोशिश की गई थी, उसका जवाब कर्नल सोफिया कुरैशी। जो धर्म पूछकर मारने की कोशिश की गई, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। और महिला शक्ति के लिए एक बड़ा बयान आया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, इसको आप जरूर रियलाइज करिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि मिलिट्री इज रेडी टू रिफ्रेन फ्रॉम द फर्दर एक्शन इफ इंडिया हॉल्ट्स इट्स ऑपरेशन। व्हाट डज दिस मीन? ओके, इट मीन्स एवरीथिंग। इसका मतलब है कि पटाखा बज चुका है, पैर कांप रहे हैं, उसको समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा। मान गए। पाकिस्तान ने अब यहां से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे अगर आप बंद कर दें। ये इस चीज की उम्मीद थी, पाकिस्तान की कलई खुल और गई। पिटाई से बचने का भी तरीका हो सकता है, और कुटाई से बचने का भी तरीका है। और वो 1000 साल तक लड़ने का दम निकल गया। ओके, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना कि मिलिट्री इज रेडी टू रिफ्रेन फ्रॉम फर्दर एक्शन ऑफ इंडिया हॉल्ट्स इट्स ऑपरेशन। यानी कि अगर भारत आगे की, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर भारत आगे कार्रवाई नहीं करता है, मतलब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कल आंसू बहा रहे थे स्टूडियो में बैठकर, जो कल रो रहे थे, अब वो कह रहे हैं, जो अमीश बता रहे हैं, मिलिट्री इज रेडी टू रेफ्रेन, मतलब पाकिस्तानी सेना पीछे हटने को तैयार है। रेफ्रेन फ्रॉम फर्दर एक्शन, आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी अगर इंडिया हॉल्ट्स इट्स ऑपरेशन। अगर भारत अब अपने ऑपरेशन, बड़ी खबर यह आ रही है पाकिस्तान के जानकार कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन लेट नाइट करा है और बड़ा ऑपरेशन करा है, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा अगर इंडिया दोबारा कुछ नहीं करता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, लेकिन हो सकता है ये मिसलीडिंग भी हो। ये हो सकता है मिसलीडिंग भी हो, दिखा कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, लेकिन इंडिया तैयार है। थोड़ी देर में ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसा आपको भी जानकारी मैंने दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर व्योमिका सिंह रहेंगी विंग कमांडर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरैशी रहेंगी, लेकिन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी रहेंगी। यानी बहुत स्ट्रेटेजिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। भारत मैसेज दे रहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टुगेदर इन दिस वॉर। भारत ये मैसेज दे रहा है कि तुमने सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर करा है। भारत ये मैसेज दे रहा है कि तुमने हमारे सिविलियंस को टारगेट करा था, हमारे पास पूरा चांस था तुम्हारे सिविलियंस को टारगेट करने का, लेकिन हमने आतंकियों को टारगेट किया है। भारत ये मैसेज दे रहा है। सोफिया कुरैशी जी, वो मैं जो धर्म पूछकर बांटने की कोशिश की गई थी, धर्म पूछकर बांटने की कोशिश की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विक्रम मिस्री एफएस, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है, सेना ने किस तरह का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। वैसे अभी कुछ ही मिनटों का इंतजार, रिमोट को साइड में रख दीजिए क्योंकि यह ऐतिहासिक होने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह का नुकसान, किस तरह का पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, 24-25 मिसाइल तो पाकिस्तान बोल रहा है मार दिए, 90 से 100 आतंकवादी, अभी लाशें गिर रहे होंगे वहां पर आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, कह रहा हूं ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, ये मिसलीडिंग हो सकता है, ये दिखा कुछ रहे होंगे, कर कुछ रहे होंगे। पाकिस्तान की फितरत है ये। जो आप खुद सोचिए, जो ऊंचे पजामे वालों को, जो कि पाकिस्तान के आतंकी हैं, देखिए आप देखिए जो तस्वीर में दिख रहे हैं वो सब ऊंचे पजामे वाले, और उनको देखने के लिए इनके आर्मी के जनरल वहां जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग।
मतलब आप देखिए, ये पाकिस्तान की सेना कभी डायरेक्ट लड़ाई 2-3 बार लड़ी, 2-3 बार पिटी, और उसके बाद इनके पास कोई चांस नहीं है। हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान के हवा ही ना हो कि क्या हुआ है। मतलब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एबटाबाद में लादेन मारा, तब भी पाकिस्तान ने नहीं मारा था। यहां तो आतंकी को मारा तो सेना प्रमुख, सेना के लोग आतंकियों से मिलने जा रहे हैं। एक्सपोज हो गया ना, ये तो गठजोड़ बता रहा है। सिंदूर ने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो ये बयान है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो चीजें निकल के आती हैं कि भारत आगे हमला नहीं करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना में दम नहीं है, और यहाँ पर वो पाकिस्तान की सारी धमकियां और वो सारे न्यूक्लियर धमकियां सारी निकल गई हैं। लेकिन हाँ, हमें एक बार फिर हमला करना चाहिए और इस पाकिस्तान के इस छलावे से दूर रहना चाहिए। अगर हमने शुरुआत की है तो हम ही ने इसका अंत करना चाहिए। जी, ये बड़ी बात है और इस समय बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि लगातार जानकारियां सामने आ रही है। थोड़ी देर में सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। इसके बाद ऑफिशियली अगर हम देखें, भारत ये अपने तरीके से बताएगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या करा है। लेकिन 24 जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक्स हुई हैं, 9 ठिकानों पे स्ट्राइक्स हुई हैं। एयरफोर्स की तरफ से व्योमिका सिंह जानकारी देंगी, यह बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नारी शक्ति देगी, यह बहुत बड़ा मैसेज है। और आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी मैसेज देंगी, यानी व्योमिका सिंह सोफिया कुरैशी मैसेज देंगी, और उसके साथ विक्रम मिस्री भी होंगे। लेकिन भारत ने टू बी प्रिसाइज्ड मिसाइल अटैक्स करे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल अटैक्स करे हैं। और उन मिसाइल अटैक्स में, जैसा लगातार बताया जा रहा है, डायरेक्टली किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन आतंकी नहीं बख्शे गए हैं। इट इज अ बिग डैमेज हैज बीन डन टू पाकिस्तान, एंड भारत युद्ध में है, इंडिया इज एट वॉर। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने यही है। 10:26 हो चुके हैं, 4 मिनट का संभवतः और इंतजार अमीश। 4 मिनट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरी दुनिया सुनेगी, पाकिस्तान सुनेगा कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका जवाब नारी शक्ति देगी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नारी शक्ति देगी। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके 3 बड़े मैसेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान ने धर्म पूछकर मारा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जवाब दिया गया। धर्म पूछकर मारा, धर्म बताकर जवाब दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, धर्म पूछकर भारत को बांटने की कोशिश की गई थी, धर्म के आधार पर। धर्म पूछकर भारत को बांटने की कोशिश की गई थी धर्म के आधार पर, इसलिए आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी जवाब देंगी। नंबर 3, सबसे जरूरी, पाकिस्तान के लिए भारत की महिला शक्ति ही काफी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफ करेगी नारी शक्ति। पाकिस्तान को निपटाने के लिए, पाकिस्तान की कुटाई के लिए, पाकिस्तान की पिटाई के लिए भारत की नारी शक्ति ही काफी है, क्योंकि बताया जा रहा है 10:30 हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट का और इंतजार। एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसा लगातार आपको पता है कि पाकिस्तान रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन रिटेलिएशन में सिविलियंस की जान बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है। देश के गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सिविलियंस की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, और सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह बैठक कर चुके हैं। थोड़ी देर में यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन भारत ने टू बी प्रिसाइज एक तरह से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हमने तुम्हारे आतंकी मारे हैं, हमारे पास पूरा इक्विपमेंट था, हम तुम्हारे सिविलियंस को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करा। हमने तुम्हारे आतंकी मारे हैं, हमने टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। जबकि हमारी कुव्वत थी, हमारे पास प्रिसीजन थी, हमारे पास तैयारी भी थी, और हम वहां तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के हम देख रहे हैं, व्योमिका सिंह होंगी, सोफिया कुरैशी होंगी, विक्रम मिस्री होंगे। व्हाट डज दिस मीन? इंडिया इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि महिला शक्ति है ऑपरेशन सिंदूर के पीछे। अमिश, ये एक चीज जानिए आप कि भारत ने अपनी बेटियों का बदला ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है, सिंदूर भले ही चुटकी भर होता है, लेकिन उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। और इससे बड़ी बात जो आप कह रहे थे, भारत ने एक तरीके से पूरी दुनिया पर एहसान किया है, क्योंकि ये
मुरीद के, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, यहां से न जाने कितने इंटरनेशनल टेरर स्ट्राइक्स प्लान की गई हैं और हुई हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को थर्राया है। तो यहां पर आप जानिए कि भारत ने पूरे विश्व के ऊपर एक तरीके से एहसान किया है। जी जी, ये बड़ा है और भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज भी दिया है। मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह हैं। जीजे सिंह, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा सवाल आपसे यह है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बताया भारत का दम कितना है, और भारत ने यह भी बताया कि आतंक की कमर नहीं, इस समय आतंक को ही खत्म करना है, इसीलिए हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है। और आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, कितना डैमेज पाकिस्तान को पहुंचा है? एक बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंचे। जी 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 जी, प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी बिल्कुल, मैं सीधा रुक करता मिल रही है। हूं। कॉमोडोर जीजे सिंह, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपने जो पहले कह रहे थे कि हमें स्थिर रहने की जरूरत है, ये मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी की, वो बहुत छात्र रमा की है। और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले 24 घंटे में, क्योंकि हम पहले ही एस्केलेशन लैडर के ऊपर जा चुके हैं, वो कोई ना कोई जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि हमने उनके नर्व सेंटर, क्योंकि हमने कभी भी उनका जो मेनलैंड पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, जैसे लाहौर के नजदीक मुरीदके के अंदर और 3 और टारगेट्स किए हैं, बहुत प्रिसीजन हिट्स की हैं वहां पे, उसके साथ उनके अंदर जरूर मन के अंदर खलबली तो होगी। और अपना जो चेहरा बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, पाकिस्तान की जो मौलाना आर्मी चीफ है और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट, वो जरूर कोई ना कोई हरकत करेगी, मिस एडवेंचर करेगी। जो सबसे बड़ा डर मुझे है वो ये है कि शायद आपको पता ना हो कि जब पाकिस्तान को हमने 65 के अंदर, 65 की लड़ाई के अंदर बिल्कुल हरा दिया था, तो उस टाइम उनकी एयरफोर्स ने जाते जाते सीज फायर से पहले होते होते छरटा, जो अमृतसर के बिल्कुल साथ में है, सिविलियन पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे बम गिरा दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो बहुत लेयर्ड, जिसको कहते हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी है, वहां पे तो नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि उनको जवाब मिलेगा, मगर कोई भी मिस एडवेंचर कर सकते हैं। हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, शहर हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सिविलियन का बदला लेने की उनके फितरत है, छात्र दिमाग, जैसे आप कह रहे थे, डीएनए के अंदर है। और वो भी हमने देखिए मुरीद के अंदर उनकी जो एक बड़ा फैक्ट चेक मैं बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार क्लेम कर रहा है कि उसने हमारे फाइटर जेट को शॉट डाउन करा है, लेकिन किसी अपने पुराने प्लेन को दिखाकर वो कर रहा है। भारत का कोई प्लेन स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ है, भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं करी है। और यह बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सभी पैरामिलिट्री फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इंडिया इज एट वॉर, एज आई सेड, ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सारी फोर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, सभी पैरामिलिट्री फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस समय की यह बड़ी 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 खबर है। और खबर यह है कि देश भर में पुलिस की छुट्टियां भी रद्द हो सकती हैं, यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह का यह प्रिसाइज अटैक हुआ है, यह खास तौर पर बड़े मायने हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वो एक फॉरेन चैनल को कबूल कर चुके हैं कि भारत ने स्ट्राइक्स करे हैं, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करे हैं, और हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़ी खबर है। ओके, ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान, मैं वही कह रहा था, लगातार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान में सुन भी रहा था यहां पर अभी, वो कह रहे हैं कि अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी वी विल रैप इट अप। ओके, विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनते हैं भारत की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको देख सकते थे, सोफिया कुरैशी एक तरफ, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक तरफ, भारत की नारी शक्ति जवाब दे रही है पाकिस्तान को। इंडिया गिव्स अ बिग, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड मैसेज राइट नाउ। दुनिया सुनेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। विक्रम मिस्री आपको बीच में दिख रहे हैं,
ये तीनों का साथ आना, जॉइंट पीसी करना मींस इंडिया इज एट वॉर। और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देती नारी शक्ति। सबसे बड़े मैसेज ऑपरेशन सिंदूर, धर्म पूछ कर मारा गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया पीछे गया। नाम भी दिखा गया है ऑपरेशन सोफिया कुरैशी, जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, विक्रम मिस्री, यह ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने
मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging
to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was यहाँ पर वक्त पर ले लिया है यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, ओवर टू यू, क्या ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया वो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, क्योंकि जब आतंकियों ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया तो उन्होंने धर्म पूछकर, यानी कि सिंदूर देखकर महिलाओं से उनका धर्म पूछा, उनके पतियों को अलग किया और उनके पतियों को गोली मार दी, यानी कि उस जघन्य अपराध को, उस जघन्य आतंकी घटना को करार दिया। और इसके बाद अब जो महिलाएं रोई, जो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह से उनके साथ घटना हुई, और प्रधानमंत्री को जब ये बात पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर जब उच्च स्तरीय बैठक बुलाई तो उस बैठक में सिंदूर की कीमत, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि सिंदूर की कीमत क्या जानो, तो पाकिस्तान और उसके आतंकियों को इसकी कीमत बताने का आज काम किया। और उस बैठक में जो सूत्रों का दावा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव दिया, जिसमें जो मीटिंग में मौजूद आला अधिकारियों ने उस नाम पर सहमति जताई। और आज जाबाजों ने, जो भारत के जाबाज हैं, उन्होंने सिंदूर की कीमत बताने का काम पाकिस्तान और उसके आतंकियों को किया कि सिंदूर की क्या कीमत एक भारतीय नारी के लिए होती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय नारी की बात करें तो एक सिंदूर का उजाड़ना किस तरह से उसके जीवन में मायने रखता है, वो बताया कि किसी भी कीमत पर जो कोई भी कीमत हो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये बताने का काम भारत सरकार ने किया और ऑपरेशन सिंदूर को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। बड़ी बैठकें हो रही थी, एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, इस बात की जानकारी पहले भी मिल रही थी, चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलना हो, रक्षा मंत्री से एक के बाद एक मुलाकात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया। हमारे साथ अमित पांडे और कोमल भी मौजूद है, लौटेंगे उनके पास, लेकिन बड़ी खबर है, भारतीय आर्मी ने 70% टारगेट को तबाह कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने 30% टारगेट तबाह किए हैं। तो वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया है। देखिए, 9 आतंकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी संगठन मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना ने 30% यानी कि 30% टारगेट जो है वो तबाह यहां पर कर दिया। और आपको यह बता दें कि इसीलिए जानना महत्वपूर्ण है, तीनों सेनाओं ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर के बाद लगभग 10 बजे होने वाली है, पूरी ऑफिशियल जानकारी उसमें दी जाएगी। और इसीलिए ये समझिए, तीनों सेनाओं ने मिलकर जल थल नभ, जब ये एक साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इसमें जानकारी ये मिल रही है कि वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का किस तरह से ये जो इस्तेमाल है वो यहां पर किया और पहलगाम हमले का ये बदला ले लिया गया है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, भारतीय सेना ने उस हमले का बदला पाकिस्तान के आतंकियों से ले लिया है। और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर दिया। पीएम मोदी ने बैठक में सेना को यह नाम दिया कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर यहां पर होना चाहिए। और देखिए, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही कि जब निहत्ते सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया तो
तो उनसे धर्म पूछा गया, उनकी आंखों के, पत्नियों की आंखों के सामने उनके सुहाग को पल भर में उजाड़ दिया गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक। और आपको ये बता दें, अब इस ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। इसी से जुड़ी हुई खबर यह है, इजरायल ने भारत की ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर दिया है। इजरायल ने कहा भारत ने आत्मरक्षा में यह हमला किया है। दुनिया की बात की जाए तो समूचे अलग अलग ऐसे मुल्क हैं जो पहले ही भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैसे ही अलग थलग पड़ चुका है पाकिस्तान, और अब इस ऑपरेशन सिंदूर का अलग अलग मोर्चों पर किस तरह से समर्थन भी किया जा रहा है अमित? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के जो नाम है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो देश खुद आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं उन्होंने इसका समर्थन जताया। मसलन इजराइल ने खुद हमास के आतंकवाद का दंश झेला था, और हमास वही दुर्दांत संगठन है जो चोरी छुपे आता था यहाँ पर। लश्कर का उसने समर्थन किया था, लश्कर के समर्थन में रैली की थी, और उसी लश्कर ने भारत में हमला किया, भारत में आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। और अब उसी लश्कर की सारी टॉप जो लीडरशिप है उनका सफाया हो गया, वो ध्वस्त हो गई है। तो जो देश आतंकवाद का दंश भुगतता है, जिसने आतंकवाद की पीड़ा को झेला है, वह भारत के इस ऑपरेशन का समर्थन कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए जब देश कोई अपना कदम उठाता है तो जो उसका हमसाया देश होता है, जो जिसने उस तरीके की पीड़ा झेली होती है, वह उसका समर्थन करता है। जैसे अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है, उस समर्थन हेतु प्रतिक्रिया आई है, इजराइल आई है, अन्य देशों की भी आई है। तो एक बड़ी कूटनीतिक जो रुख है वो भारत के रुख को देखते हुए जो वैश्विक समुदाय है वह समझ रहा है कि भारत किस परिस्थिति में है। एक देश पूरे प्रदेश के पीछे पड़ जा रहा है, जम्मू कश्मीर के पीछे। तो समझिए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके यहाँ पे सेना में हर जम्मू कश्मीर के हर जिले के लिए एक यूनिट है। आतंकी संगठनों को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है और बकायदा मासूमों को निशाना बनाया जाता है। इस लिहाज से उनको ट्रेनिंग दी गई, बकायदा सैन्य ट्रेनिंग दी गई कि तुम निहत्थे घेरो और फिर घेर के मारो। सोचिए निर्ममता, मानवता की कितनी पराकाष्ठा इन्होंने पार की होगी। तो जब ऐसे लोगों का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम भी रखा गया है। और इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और एक एक तस्वीर, एक एक खबर उससे जुड़ी हुई जो वहां से मिल रही है वो भी आपको बता रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है न्यूज 18 इंडिया, उनको भी बता दें भारत ने बदला ले लिया है पहलगाम हमले का। सबीना बिल्कुल, और लवीना एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जो अपडेट हमें यहां तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल राठौर आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन, एक सफल ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को असल में उसकी औकात दिखा दी। जी हाँ, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका हम सभी को इंतजार था। भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों को इस बात का इंतजार था। वो देख रहे थे कि भारत पहलगाम का बदला कैसे लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी। एक आधा टारगेट हम मान सकते हैं, लेकिन 9 टारगेट्स एक साथ एक बार में इतना बड़ा ऑपरेशन किया, और पूरे नॉर्दर्न पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह ऑपरेशन किया। हमने बता दिया कि बॉस कौन है, हु इज द बॉस। भागलपुर टू द साउथ। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग,
24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप, कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप, बिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप, कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप, सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप, सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा, मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। एंक्लोजर सेम ही है, just hit the target. मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।
The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. बड़ी खबर, टोटल 21 ठिकानों पर हुआ और 9 शहरों में हुआ है। क्लियर कट इस और जो उससे पहले विजुअल दिखाया गया वो विजुअल था कि किस तरह से भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है, लगातार भारत को टारगेट किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी थी और बोला कि मैं सवाल नहीं लेंगे, क्योंकि भारत इस समय जिस सिचुएशन के साथ है उसमें सवाल लेना वाजिब नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को मदद दे रहा था और हमने 10 दिन इंतजार किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, तो भारत ने प्रिसीजन से मिसाइल अटैक्स लॉन्च करे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। यह ऑफिशियल सेना का बयान है कि हमने मिसाइल अटैक पाकिस्तान में करा है, लेकिन एलओसी क्रॉस नहीं करा है, सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। यह बहुत बड़ी खबर है और पहलगाम की जो कसक थी वो पूरी तरह से निकाली गई है और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है और ट्रेनिंग सेंटर लश्कर का तबाह कर दिया गया है, जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। रात 1:05 से 1:30 बजे तक 25 मिनट ये मिसाइल अटैक हुआ है। जब सब लोग सो रहे थे तो ये लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर को भी तबाह कर दिया गया है। और सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, हमने 10 दिन इंतजार किया। हमले के पीछे लश्कर के आतंकवादी थे, लश्कर का मुखौटा है TRF। एक बार दोबारा से सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। विक्रम मिस्री ने क्या कहा। सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को